हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरी वीडियो बहुत टाइम बाद शूट हो रही है क्योंकि मेरे बहुत सारे एग्जाम पड़े हुए थे, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी एग्जाम्स की वजह से, अपने पढ़ाई की वजह से। लेकिन अब वीडियोस आएंगे क्योंकि अब मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। तो अभी मैं बताने वाली हूँ, मेरा लास्ट एग्जाम यही एम्स पैरामेडिकल था। तो अब मैं बताने वाली हूँ मेरा एम्स पैरामेडिकल के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, एग्ज़ाम लेवल कैसा था, और जो भी है मैं आप लोग को सब शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करें तो आप लोग को इस चीज़ का नॉलेज हो। तो सबसे पहले मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने 2024 में अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं। उसके बाद फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से घर पे रहना पड़ा, रुकना पड़ा। तो फिर मैंने और सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी की इस 2025 के लिए। तो मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे जनरल कैटेगरी होने की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी चली गई थी और मेरा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। मेरे मार्क्स ठीक थे लेकिन मेरा रैंक अच्छा नहीं आया था, तो इसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। ये सोचा कि मैं एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दूंगी और फिर उसी की प्रिपरेशन में मैं लग गई थी। एम्स पैरामेडिकल में मुझे एक आइडिया तो लग गया था कि हाँ, कैसा पेपर आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसे हम देख के पढ़ के मतलब पता चल जाता है कि हाँ, किस लेवल का पेपर आने वाला है। फिर मैं प्रिपरेशन की और उसके बाद फिर मेरा एग्ज़ाम आ गया। मेरा सेंटर डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एम्स पैरामेडिकल में सिर्फ 3 या 4 जगह ही सेंटर जाता है। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ। तो फिर जब सेंटर का ऑप्शन आया, हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया और फिर जब सेंटर का ऑप्शन आया उसमें बहुत ज़्यादा सेंटर डिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं था, तो मुझे तो जाना ही था, पेपर तो देना ही था, मैं पेपर नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने प्रिपरेशन की अपनी और उस एग्ज़ाम वाले दिन हम लोग सुबह में 1 दिन पहले ही हम लोग को सेंटर पे जाना था। सेंटर दूर था तो हम लोग को पहले ही निकलना पड़ा। हम लोग 1 दिन पहले ही गए और वहाँ पे फिर अपना सेंटर वेंटर देखे। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई अपना सेंटर ढूँढने में। ऐसे जगह सेंटर था जो कि बहुत एक आउट एरिया था, मतलब वहाँ पे बहुत ऐसा कोई भीड़-भाड़ वाला कुछ नहीं था और वहाँ पे जल्दी ऑटो वाले जा भी नहीं रहे थे, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन फाइनली हम लोग ने सेंटर देख लिया और फिर हम लोग रुके। फिर सुबह में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए अपने सेंटर पे। सेंटर पे पहुँचने के बाद चेकिंग जो भी था हम लोग का हुआ, जैसे कि हेयर टाई था तो हेयर टाई नहीं करना है। जैसे कि हमको एम्स बीएससी नर्सिंग में भी पता था कि हेयर टाई नहीं करना है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जाना है, कुछ धागा-वागा कुछ पहन के नहीं जाना है, कुछ मेटल्स के कुछ जो भी चीज़ें आपको सब निकाल के रखना है। तो ये सब नहीं पहन के जाना, बस एक सिंपल टी-शर्ट, लोवर और जो भी आप सिंपल से क्लोथ्स जो भी आप डाल के जा सकते हो। तो ये सब हुआ, उसके बाद फिर कोड नंबर लिखा गया और वहाँ का हॉल तो बहुत ही अच्छा था। सारे इन्विजिलेटर थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे। और फिर हम लोग चले गए, अपने-अपने सीट पे बैठ गए, अपने-अपने सिस्टम पे बैठ गए। और जिसको भी वहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी को सिस्टम नहीं यूज़ करने आता है तो वो लोग उसमें भी हेल्प करते हैं। किसी को सिस्टम नहीं यूज़ करने आ रहा है तो वो उसमें भी हेल्प करते हैं, बताते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको हेल्प कर देंगे, वो आपका एग्ज़ाम अच्छे से दिलवा देंगे। फिर फिर हम लोग ने अपना पेपर स्टार्ट कर दिया था, अपने टाइम पे लॉगिन-वॉगिन कर दिया था, पासवर्ड डाल के और जो भी प्रोसेस था वो हमने किया। फिर हम लोग अपना पेपर देने स्टार्ट कर दिए। रही बात पेपर की लेवल की, तो बायो तो ईज़ी होती है, बायो वालों को तो ईज़ी ही लगती है, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि हाँ, हमें थ्योरी पढ़ के जाना है, ये पढ़ के जाना है, तो हम लोग आराम से उसमें पढ़ लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है। और मेरी बायो तो मतलब ठीक-ठाक है। लेकिन पता नहीं एम्स पैरामेडिकल की बायो मुझे बीएससी नर्सिंग का जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मॉडरेट था। मतलब बीएससी नर्सिंग का जो बायो था वो ईज़ी था, बहुत ईज़ी था। लेकिन इसका थोड़ा मॉडरेट था, मतलब ऐसा मुझे लगा। केमिस्ट्री ओवरऑल ईज़ी थी। ऑर्गेनिक में हमारा रिएक्शन मैकेनिज़्म से क्वेश्चन आया था, फिज़िकल केमिस्ट्री भी ठीक-ठाक था, इनऑर्गेनिक से भी ठीक-ठाक था। वो मॉडरेट मतलब ईज़ी कह सकते हैं, केमिस्ट्री ईज़ी था। और फिज़िक्स तो जिसको नहीं आता है वो
क्या ही कहेगा फिजिक्स के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं सॉल्व करती हूँ। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ फिजिक्स से, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाती हूँ, और नहीं करती हूँ तो बस उसको छोड़ देती हूँ। 2 क्वेश्चन हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर दिमाग खराब और फिर मैं हट जाती हूँ, तो मेरी ही गलती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया था कि मैं कुछ मतलब अच्छा करके आऊँ। तो फिजिक्स तो मुझे थोड़ी-सी टफ लगी मेरे अकॉर्डिंग। फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन थे, सब न्यूमेरिकल वाले ही क्वेश्चन थे, तो फिर भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैंने ओवरऑल 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। एंड उसमें से पता नहीं मेरे कितने सही होंगे, कितने क्या होंगे, और अब ये तो एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या करना है। शायद अगर अच्छा नहीं भी आया तो फिर मैं तो यही सोचूँगी कि मेरे में ही कोई कमी है, क्योंकि अगर कोई भी 100% अपना दे तो उसका सिलेक्शन होना ही है। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें हमारी ही कमी है, ये मेरी सोच है, ये मेरी थिंकिंग है कि अगर नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं, अगर एम्स जैसे एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं हमारी ही कमी है, मेरी कमी है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी कमी है, और हमें पता चल जाता है कि हमने कितनी मेहनत की है। हम इतना तो मतलब हो ही जाता है कि हाँ, हमने मेहनत की है कि नहीं की है। तो इसमें अगर नहीं भी हुआ, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, बी पॉजिटिव। बट अगर नहीं हुआ तो फिर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस यही सोचूंगी कि यस, मेरे में ही कोई कमी रह गई होगी, दैट्स वाई मेरा नहीं हुआ। और अभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर अब तो रिजल्ट आएगा तभी कुछ बता पाएंगे। मैं आप लोग से ज़रूर अपना रिजल्ट शेयर करूंगी कि मेरा रिजल्ट कैसा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को पेपर का लेवल कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।